बीरबल, ये हमारे आखिरी 2 दिन बहुत ही अच्छे गुजरे, मतलब मजा ही आ गया। लेकिन सुबह सुबह वापस महल में भी पहुंच गए। जापना, जब आपको पुराने किले घूमने ही जाना था तो फिर ये शामगढ़ के राजा से मिलने का बहाना क्यों बनाया? बीरबल, बात को समझिए, सासू अम्मी के हाथ के नीम के लड्डू खाने का हमें कोई शौक नहीं है। बीरबल, ये तो हमारे पहरेदार मदन है, जरा देखिए। क्या हुआ? जापना, पहरेदार मदन का किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? किसने? हमने। लेकिन जहांपना, आपको इसका कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप? हम तो अभी अभी बाहर से आए हैं, हम कैसे किसी का कत्ल कर सकते हैं? और हमारे महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? आपकी। और आपने क्या किया? हमारे महल में कोई घुस कर आया, किसी का कत्ल करके चला भी गया, और आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वो आप तो अपनी चोटियों के साथ खेल रहे होंगे ना बलदेव? जापना, पहरेदार मदन की लाश को गौर से देखिए। ये वफादार मरते मरते भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, देखिए इस निशान को। बीरबल, हमारे महल में कोई घुस कर आया है और हमारे आदमी को मार कर चला गया। हमें यह इंसान चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बलदेव जी, शाही चित्रकार को बुलवाइए और इस दृश्य का एक चित्र बनवाइए। ठीक है। क्या लगता है आपको बीरबल? क्या मांग रहा है? जापना, पहरेदार मदन की लाश आने वाले किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है। कुछ न कुछ तो है जो होने वाला है। दिल के बीच में भाला, मतलब दिल पर भाले का वार। इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए पहरेदार मदन ने मरने से पहले कैसे अजीब मुद्रा बनाई। छोड़िए। सही कह रही हो उर्वशी, छोड़ ही देना होगा। नहीं मिल रहा हमें इस पहेली का कोई भी हल। आराम करते हैं, बाकी सोचेंगे कल। बीरबल, अब छोड़िए, आप सुबह से इस चित्र के पीछे पड़े हुए हैं। अब चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं उर्वशी, हमें भूख नहीं लगी और ना ही लगेगी जब तक हम ये जान नहीं लेते कि पहरेदार मदन आखिर हमें क्या संदेश देना चाहते थे। यही मौकों से राणा बलदेव सिंह, दामाद सा की नजरों में थारे को उस बीरबल से बेहतर साबित करने को। कौन सा मौका मासा? मुझे पता है पिताजी, कल से महल में एक काली बिल्ली आई हुई है। सब लोग बहुत परेशान हैं, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। आप पकड़ लीजिए, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, हम उस काली बिल्ली को धर दबोचेंगे। लेकिन मासा, आपको पूरा यकीन है कि यह काम करने से जहांपना बीरबल से ज्यादा हमें मानने लगेंगे? राणा बलदेव, थारी अक्ल के हो गए से थे इसकी बात में आवे से। थारे को पहरेदार मदन के कातिल को पकड़ना जरूरी से, क्योंकि महारानी दुर्गावती को लागे से कि उसके पीछे बहुत बड़ो राज से। उसका पता लगाना बहुत जरूरी से। छोड़िए। ये पूछ रहे हैं कि क्या छोड़े? यूं चुपचाप खड़े रहना छोड़िए और ये बताइए आपको क्या समझ आ रहा है ये चित्र देखकर? मैं तानसेन उर्वशी, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक दिल बना हुआ है। दिल का मतलब लाल रंग।
दिल का मतलब जिंदगी, जिंदगी। और दिल में एक भाला घुसा हुआ है। तोड़ दिया दिल। नहीं, भाला घुसा हुआ है। अरे मित्र तानसेन, दिल में भाला घुसने का मतलब है जिंदगी खतरे में है। इस महल में किसी ना किसी की जिंदगी खतरे में है। लेकिन किसकी जिंदगी खतरे में है? ये तो पता नहीं, लेकिन देखिए पहरेदार मदन के हाथ किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरे हाथ को देखिए, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। उस तरफ। निश्चित तौर पर तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि पहरेदार मदन के हाथ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर उस दिशा में चला जाए कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चलिए चलिए। मित्र बीरबल, इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता तो नहीं है मित्र तानसेन, लेकिन वो देखिए एक दरवाजा जरूर है। मित्र बीरबल, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ ये कमरा है जिसमें मरम्मत करने वाले सलामत के मरम्मत का सामान भरा है। वो दिन भर महल की मरम्मत करते थे और फिर यहाँ आके सोते थे। सलामत खान दिन भर मेहनत करते थे, फिर इस कमरे में सोते थे। मतलब थक जाता होगा। इसका मतलब ये कि पहरेदार मदन जरूर सलामत खान की ओर इशारा कर रहे हैं। इस कमरे की तलाशी लेनी होगी। हमें यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। आइए। अपना ही महल है। ये लोग सलामत को दिए कमरे में क्या करने जा रहे हैं? छोड़िए। छोड़ना ही पड़ेगा उर्वशी। तलाशी लेकर नहीं मिल रहा हमें कोई भी सुराग। मायूस हो गए हैं हम। लगता है दिल बहलाने के लिए गाना पड़ेगा कोई नया राग। अरे राग गाना छोड़िए बीरबल, हमें लगता है ये जो पहरेदार मदन के पास हमें दिल का निशान और उनका हाथ का इशारा था ना, वो सब गलत था। हम बेकार ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं उर्वशी, पहरेदार मदन की लाश का सलामत खान के कमरे की तरफ इशारा करना, सलामत खान का कम वेतन लेकर भी महल के मरम्मत के काम के लिए तैयार होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर सलामत खान का कोई ऐसा राज था जो पहरेदार मदन जानता था। हमें तो शक है कि पहरेदार मदन की हत्या में भी सलामत खान का ही हाथ है। पर क्या राज था, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन कैसे कैसे? उर्वशी, वो राज क्या है, उस तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता हम सोच ही लेंगे। सोचते रहिए बिरबल जी, हम आपसे पहले वो राज जानकर जहांपना के सामने पेश कर देंगे। हुजूर सलाम। हुजूर, वो महल की मुरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। बस हमारा हिसाब किताब कर दीजिए, शाम तक हम निकल जाएंगे। तुम्हारा हिसाब किताब तो कैद खाने में होगा। सलामत मियां, तुम्हें क्या लगता था कि पहरेदार मदन की हत्या करके तुम साफ बच जाओगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं वजीर आलम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो एक छोटे से कारीगर हैं, भला हम क्यों किसी की हत्या करेंगे? छोटे से कारीगर? हम जान गए हैं कि तुम कम धन लेकर महल की मरम्मत क्यों करना चाहते हो। तुम किसी साजिश के तहत आए हो। बताओ तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। खंजर फेंक दो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। जानते हैं हम नहीं बच पाएंगे अब।
ये तो मर गया। बलदेव जी, ये कैसे हुआ? बिरबल जी, हम आपकी बात सुनकर ये समझ गए थे कि ये वो नहीं है जो ये दिखता है। बस हम इसे पकड़ने आए थे। बलदेव जी, ये क्या किया आपने? इसे पकड़ने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमसे विचार विमर्श किया होता। वजीर आजम, जब बीरबल इस मामले की तह तक पहुंचने ही वाले थे तो आपको अपनी ये चोटियां बीच में घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आदमी किसके लिए काम करता है, ये चाहता क्या था, इसके मंसूबे क्या थे? अब तो ये मर गया ना। आप सबकी मौत का इंतजाम कर दिया है मैंने। आप नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा। आपने तो इसकी नब्ज देखी थी ना, आपके हिसाब से तो ये मर गया था ना। अब तो मर चुका है ना। बीरबल, ये आदमी कह क्या रहा था? सबकी मौत का इंतजाम कर दिया, सबको मारना चाहता है। ये क्या, कौन है कौन ये? जहापना, ये तो पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जरूर कोई ना कोई गहरी चाल चली जा रही, जिसको पूरा करने के लिए ये लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। नमूना आपके सामने। बीरबल, अब ये जिम्मेदारी आपकी। गहरी चाल क्या है, इसके बारे में पता कीजिए। किसके लिए काम करता है ये, कौन है कौन ये? जहापना, हम पूरी कोशिश करेंगे। और वजीर आजम, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अब आप इस मामले के बीच में अपनी चोटियां लेकर नहीं आएंगे। बाहर रहिए इससे। आप जाकर वो रात के आग के खेल के जश्न की तैयारियां कीजिए। जी जहापना। पहले भी मरा था आपके हिसाब से तो। जहापना, ये शाम का जश्न जरूरी है। मतलब रानी साहिबा की सहेलियां भी आ गई हैं, जश्न तो मनाना ही होगा। रानी साहिबा भी पूरा मान जाएंगी। अब हम जश्न मनाएंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मनाएंगे। जश्न हो जाए। आइए।